के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी कल राम जी को ये बता रहे थे कि जनक जी ने सार ये निकाला कि जो भी पुरुषार्थ करता है वही अपने स्वरूप को पाता है। जैसे किसान पुरुषार्थ करके पहले भूमि को उपजाऊ बनाता है, फिर बीज डालता है, फिर उसकी रक्षा करता है, ऐसे ही जो साधक है, जो जिज्ञासु है, वो पहले गुरु के उपदेश से, सत्य शास्त्रों के महावाक्यों से इस भूमि की महावाक्य रूपी बीज पहले वो डालता है, फिर वैराग्य और अभ्यास से उस भूमि की रक्षा करता है, तभी वो परम पद को प्राप्त होता है। उसके समान फिर कोई दूसरा पद नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जनक की न्याय अपने आप से आपको विचार करो और पीछे जो विदित वेद पुरुषों ने किया है उसी प्रकार तुम भी करके निर्वाण हो जाओ। जो बुद्धिमान पुरुष हैं और जिनका यह अंत का जन्म है, वे राजस सात्विकी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न ना हो, तब तक इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जीतने का यत्न करो। देखो, पुरुषार्थ ही है, चाहे हमें वो संसार वाली वस्तु पानी है या अपने स्वरूप की तरफ हमें जाना है, तो बाहर विषयों से मोड़कर जब हम अपने स्वरूप की तरफ जाते हैं, तब जाकर वही आत्म शांति को प्राप्त करते हैं, जो कि है भी हमारे पास ही। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न ना हो, तब तक इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जीतने का यत्न करो। और जब आत्मदेव, जो सर्ववत परमात्मा, ईश्वरों का भी ईश्वर है, प्रसन्न होगा, तो आप भी स्वयं प्रकाश देखेगा और सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाएगी। हमने क्या करना है? हमने खाली बस पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ में क्या है? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य विषयों से, जो इंद्रियां हमारी बार बार विषयों की तरफ जाती हैं, वहीं से वैराग्य लाना है। तब हम अपने आप ही, कब घटना घट जाती है उसके बारे में फिर कुछ हम कह नहीं सकते। अपना काम करते जाएं, फल को ना देखें, तो एक दिन हम वहाँ उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता था और नाना प्रकार के आपदा रूपी वर्षा से महामोह की बेली जो होती दृष्टि आती थी, वह सब नष्ट हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब भ्रांति दृष्टि नहीं आती। ये सब अपना पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ किस चीज का? मोह को, आसक्ति को परिवार से हटाना। परिवार में ही सबसे ज्यादा मोह आसक्ति होती है। जड़ पदार्थों के पीछे ये जीव अपने शाश्वत को रोल देता है। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि सबसे पहले तो ये मोह रूपी बीज जो हमने मुट्ठी में बंद कर रखा है, इसको बाहर निकालें। क्योंकि हमने आज तक बोया क्या? ये मोह रूपी बीज ही तो बोए हैं, आसक्ति का ही तो ये फल है कि वही बासी रोटी हम बार बार खा रही हैं, उसी परिवार में बार बार हमारा जन्म हो रहा है।
कभी हमने बैठ के ये विचार किया? जब हम विचार करेंगे तब जाकर हमारी बुद्धि खुलेगी। अभ्यास हो और विचार हो। अब सबसे पहले यही जो दुख का सबसे बड़े कारण है, ये मोह रूपी बीज को बाहर उखाड़े, ये बीज बाहर निकाल दें। अब बीज कौन सा डालना है? सत्य, शास्त्र और गुरुदेव के महावाक्यों का। फिर उसकी वैराग्य से रक्षा करें तो देखो फल आता है कि नहीं आता। फल फिर वो आत्म संतोष, वो तृप्ति, उसका फल आता है। हे राम जी, तुम सदा बोध से आत्म पद में स्थित हो। जनकवत कर्मों का आरंभ करो और ब्रह्म लक्ष्यवान होकर जगत में विचरो। जैसे जनक जी ने जब ये विचार किया कि इस शरीर से मैं अगर कोई कर्म करता भी हूँ तो क्या है, नहीं करता तो भी क्या है, ना ही मेरे को लाभ है ना ही मेरे को हानि है। दृष्टि मेरे स्वरूप में है, मैं सत्य चित आनंद रूप हूँ। जो मैं हूँ वहां से तो मेरे को कोई हटा ही नहीं सकता। मैं वही रूप हूँ। अब इस शरीर से उन्होंने पूरे राज्य की पालना की। कैसे की? असंग होकर, अलग होकर। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश कर रहे हैं कि जैसे जनक ने कर्मों का आरंभ किया, कर्म किए पर अकर्म रूप से। कभी उनके अंदर ये भाव नहीं आया कि मैं कर रहा हूं। जहां पर दंड देना था चोर डाकुओं को, वहां उन्होंने दंड दिया। जहां पर उपहार देना था वहां पे उन्होंने उपहार भी दिया। ऐसे ही उन्होंने विधेय नगर की पालना की। उनके अंदर कभी ये भाव नहीं आया कि मैं दंड दे रहा हूं या मैं उपहार दे रहा हूं। एकदम इससे असंग हो गए। अब यही बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, जैसे जनक जी ने विधेय नगर की पालना की, ऐसे ही तुम भी विधेय नगर की पालना करो। अपना लक्ष्य मत भूलो, अपनी मंजिल मत भूलो। अपने स्वरूप में रहते हुए सारा कर्म करो तो वो कर्म भी अकर्म हो जाएगा। तब तुमको खेद कुछ न होगा। जब नित्य आत्म विचार होता है तब परम देव आप भी प्रसन्न होते हैं। अब वो बाहर थोड़ी हैं परम देव, वो हमारे अंदर स्वयं बैठे हैं। हमारी पल पल की क्रिया को देख रहे हैं, पल पल की जो सोच विचार हो रहा है उसको देख रहे हैं। वो आत्मदेव कहीं बाहर नहीं है, आत्मदेव अंदर ही है। जब लगता है, जब देखो हमारी सारा दिन वृत्ति उधर जुड़ी रहती है तो मन कितना प्रसन्न प्रसन्न रहता है अंदर से। फिर प्रसन्नता देने वाले भी वही है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जब नित्य ही आत्म विचार होता है तब वो परम देव आप ही प्रसन्न होते हैं। जब वो परम देव प्रसन्न हो गए तो फल क्या मिला उनका साक्षात्कार फिर होता है। तुम चंचल रूपी संसारी जनों को देखकर जनक की न्याय फिर हंसोगे। अभी तो उनको शंका हो रही है राम जी को, उस मन से मैं उपराम कैसे हूँ। अब यही कह रही हैं वशिष्ठ जी, खाली देखने का काम करो, भोगो मत, देखते रहो।
जो शरीर की प्रारब्ध है उसका भुगतान करते जाओ, बस अच्छे से व्यवहार करते जाओ, पर अपनी गली मत भूलो। अगर इसमें दृढ़ता आ जाती है, फिर और संसारियों को देखकर फिर तुम्हें हंसी आएगी, भी वो बेचारे कैसे इस संसार में दुखी हो रही हैं, जबकि दुख तो उनके स्वरूप में है ही नहीं। हे राम जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं, उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न चाहिए। हमें कोई और नहीं बचा सकता। सारे काम तो हम बाहर पैसे देकर करवा सकती हैं, पर अपने स्वरूप की स्थिति में दृढ़ता हमें स्वयं लानी है, अपने पुरुषार्थ से लानी है। जो संसारी हैं, निपट निराले हैं, उनके लिए तो ये बहुत पुरुषार्थ है, पर जिनकी बुद्धि के वल निकल चुके हैं, इस मार्ग की तरफ जो चल पड़े हैं, उनके लिए बहुत आसान है। हे राम जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं, उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न चाहिए, और दैव अथवा कर्म व धन बांधवों की रक्षा नहीं होती, बांधवों से रक्षा नहीं होती। हम कहेंगे कि हम किसी देवता से, भगवान से ये काम करवा लेंगे। अरे हमारे गुरुदेव तो इतने दयालु कृपालु हैं, अगर ये उनके बस में होता तो वो भी हमारा ये काम कर देते। देखो, हमारे आगे रोटी प्लेट सजा के रख दी है, यहाँ तक कि बाइट भी हमारे मुंह में डाल दी है उन्होंने। अब चबाने का काम तो हम स्वयं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते। अब चबाएंगे तो पेट वो भरेगा, तो तृप्ति हमें तब आएगी। अगर ऐसा कोई रूल होता, नियम होता कि दूसरा खाए और पेट हमारा भर जाए, तो हमारे गुरुदेव तो ये भी काम कर देते। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, ये काम कोई देव नहीं कर सकता, या हम कहें कि कर्म करके मैं, जैसे वो विचार सागर दर्पण का शंकावादी कह रहा था, कर्म करके मैं उस आत्म पद को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्मों से हम उसको नहीं पा सकते, क्योंकि वो तो बिना इंद्रियों वाला है, तो बिना इंद्रियों से मिलेगा। कर्म तो हम इंद्रियों से करते हैं। सूक्ष्म को सूक्ष्मता से ही पाया जाता है, स्थूल को स्थूलता से पाया जाता है। हम कहें कि स्थूल को सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म को पाएं, सारी उम्र बैठे रह जाएंगे तो भी नहीं पा सकते। जप तप करते रहें, मंदिरों में मत्था टेकते रहें, तो भी वो आत्म शांति, वो तृप्ति नहीं आ सकती जब तक हम खुद विचार नहीं करते। ना ही हम वो धन से खरीद सकते हैं, ना ही वो कोई हमारा परिवार का बंधु बांधव हमें उन दुखों से बचा सकता है। जो पुरुष दैव को ही निश्चय कर रहे हैं, पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं और संकल्प विकल्प में तत्पर होते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। देखो, अब वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि जो पुरुष देव को, कोई देवता आएगा, कोई भगवान जी आएंगे, मेरा ये काम कर देंगे, कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, और उनके कर्म शास्त्र विरुद्ध हैं, निश्चय करके बैठ जाते हैं।
अब जैसे बच्चा लिखाता है कि भारत की राजधानी, मैंने दिल्ली तो लिखी नहीं, कुछ और लिख के आ जाता है और बैठ जाए वो जप तप करने कि भगवान जी जो मैंने लिखा यही बना दो, तो क्या हो जाएगा? कह रहे हैं अगर वो देव पे भरोसा कर रहा है और कर्म उसके शास्त्र विरुद्ध हैं तो भी काम नहीं बनता। सुबुद्धि चाहिए उसके लिए, सत बुद्धि चाहिए, अपना पुरुषार्थ करे, चाहे वो देवता की पूजा करे चाहे ना करे, सत कर्म करे, अपने अंतःकरण को शुद्ध करे, सत शास्त्र और तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य ले, तो देखो उसका काम कितनी जल्दी बन जाएगा। फिर उसको खुद प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, कहना नहीं पड़ेगा, गुरुदेव ही सामने से बोलते हैं, बोल तू क्या चाहता है। तो अपना पुरुषार्थ ही परम देव है। और अगर उनका संकल्प विकल्प में ही तत्पर रहते हैं तो वो मंद बुद्धि वाले हैं। उनके मार्ग की ओर तुम ना जानना, उनकी बुद्धि नाश करती है। राम जी को वो बचा रही हैं। तुम परम विवेक का आश्रय करो और अपने आप को आप से देखो। तभी हम बार बार कहते हैं मन से मन को देखो। अगर हम खुद अपने मन को देखना शुरू कर देंगे कि ये मन अब कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, फिर हमें दिखता भी है, बैठे आसन पे है, पहुंच कहीं और गया है, फिर हमें वो दिखाई भी देता है। वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से संसार समुद्र को तर जाता है। देखो जिसको वैराग्य आ जाता है, अब वैराग्य आएगा किसको? जिसकी शुद्ध बुद्धि होगी, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका होगा कि आज तक मैंने संसार को भोग भोग कर देख लिया है, पर वहां से तो मेरे को कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ दुख के अलावा। चलो अब मैं एक बार अपने गुरुदेव के कहे अनुसार चल पड़ता हूँ तो मेरे को पता चलेगा। फिर यह मैंने तुमसे जनक का वृत्तांत कहा है। जैसे आकाश से फल गिर पड़े तैसे ही उसको सिद्धों के विचार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जनक जी हमें याद होगा पीछे बता रहे थे, अधिकारी बता रहे थे कि अधिकारी कैसे होते हैं। उत्तम अधिकारी कैसे होता है कि वो पेड़ के नीचे जाके बैठा है, कोई पुरुषार्थ नहीं किया उसने, खाली बस जाके बैठा है। वो उसकी झोली में ऊपर से फल अपने आप आ गिरा। अब ऐसे जनक जी वो घूमने के लिए गए, किसी पेड़ के नीचे बैठे तो ऊपर 7 अदृश्य संतों की उन्होंने वार्तालाप सुनी और उनको वैराग्य जागा। यह विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी है। तो उन्होंने फिर विचार किया, विचार से उनको वैराग्य आया। वैराग्य ने उनको ऐसा धक्का मारा कि अपने स्वरूप की तरफ वो मुड़ गए। तो उनको आज क्या लगा कि आज तक मैंने जितना भी जीवन जिया है वो जिया नहीं, उतना मैं मरा था क्योंकि अपने स्वरूप से दूर रहा था। इतना वैराग्य आया कि उन्होंने इस शरीर को अलग देखा और अपने साक्षी स्वरूप को अलग देखा। उनकी विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी बढ़ने लगी।
जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ, तैसे ही तुमको भी प्राप्त होगा। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देख के प्रसन्न होता है, तैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो आवेगा और मन का मनन भाव जैसे बर्फ का कण का सूर्य से तप्त हो गल जाता है, शांत हो जावेगा। जब तुम ऐसा विचार करोगे तो मनन चलेगा। मनन में फिर क्या होगा? जैसे बर्फ सूर्य की गर्मी से पिघल जाती है। अब मनन का ये फायदा होगा कि तुम अपने देह के कर्मों को अलग देखोगे और अपना साक्षी स्वरूप अलग देखोगे। तब तुम शांत हो जाओगे। जब अहम त्वम आदि रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जावेगी, तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। जब ये मेरा है, ये तेरा है, मैं मेरा खत्म हो जाएगा। किससे खत्म होगा? विचार रूपी सूर्य से। मैं मेरा ही ये अंधेरा है, ये रात्रि है, ये शरीर में अहंकार, ये सबसे बड़ी रात्रि है। जब विचार रूपी सूर्य आएगा तो ये अहंकार रूपी रात्रि वहीं पिघल जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा और भेद कल्पना नष्ट हो जाएगी। दूसरा तो कोई है ही नहीं, द्वैत वहीं खत्म हो जाएगा और अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्म तत्व है वह प्रकाशित होगा। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, उसी का तो अंश है हम। वही परमात्मा ही तो हमारा स्वरूप है। पर वो दिखेगा कब? जब विचार होगा और अभ्यास होगा। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया, इसलिए कहते हैं जब तक ये अपना प्रश्न नहीं बनता कि ये मेरा अंत का जन्म है, तब तक वो विचार भी नहीं चलता। गुरुदेव तो सभी पे अमृत वर्षा एक समान कर रही हैं, उनमें से कोई निकल क्यों रहा है ना? कोई अपने स्वरूप में आ रही है। अभी कईयों को कुछ ये लगता है, दुख सुख के थप्पड़ लगती है, और कोई तो निपट निराली है। यही गुरुदेव कह रही हैं कि जब ये मेरा क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर भी मेरे को समझ में आता है। जब तक ये जिज्ञासा अपनी खुद की नहीं बनती कि अब बस अब बहुत हो गई। जब देखो खुद की ये जिज्ञासा होती है, तब एक एक शब्द गुरुदेव के मुख से निकला हुआ सीधा अंतःकरण में जाता है। तब अंतःकरण रूपी पर्स हमारा भरता जाता है। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया है, तैसे ही तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग करो। अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होगा और चिताकाश निर्मल होगा, तब आत्मा रूपी सूर्य प्रकाशित होगा। उससे पहले ये प्रकाशित नहीं हो सकता। और जब तक अहंकार रूपी मेघ आवरण है, तब तक आत्मा रूपी सूर्य हमें भासता ही नहीं है, क्योंकि वो आगे अज्ञान के बादल आए पड़े हैं ना। अब जब तक ये अज्ञान रूपी बादल नहीं हटते, तब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, उस सूर्य के दर्शन ही नहीं कर सकते।
तो बादल हटाने का पुरुषार्थ हमारा स्वयं का है। वो जैसे रोटी चबाने का पुरुषार्थ हमारा स्वयं का है, तभी तो तृप्ति आएगी, तभी तो अपना पेट भरेगा। ये जब तक अहंकार रूपी मेघ का आवरण है, तब तक आत्मा रूपी सूर्य हमें दिख ही नहीं सकता। विचार रूपी वायु से अहंकार रूपी मेघ नाश हो जाते हैं। जब विचार रूपी वायु चला दी हमने, हवा से बादल उड़ जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। देखो, विचार से तो हमने उन बादलों को, अज्ञान रूपी बादलों को तितर बितर कर दिया, पर नाश तो ना हुआ। नाश कैसे होगा? अपनी दृढ़ता से, अपनी परिपक्वता से कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। जब इसमें दृढ़ता आ जाती है, फिर जाकर वो बादल खत्म हो जाते हैं। हवा से तो तितर बितर हो जाते हैं, पर खत्म करने हैं हमें। इस अज्ञान को जलाना है। ये अज्ञान कब जलेगा? जब सूर्य रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, वो दृढ़ता होगी, तब आत्म रूपी सूर्य प्रकट होगा। हे राम जी, ऐसे समझो कि मैं हूँ, ना कोई और है, ना नास्ति है, ना अस्ति है। जब ऐसी भावना दृढ़ होगी, तब मन शांत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? ऐसे समझो कि मैं हूँ, ना कोई और है, ना मैं हूँ, ना कोई और है, ना आस्ति है, ना अस्ति है, ना नास्ति है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो कौन है? वो खाली एक सत्ता, और वही मैं हूँ। जब इसमें दृढ़ता होगी, तब मन शांत होगा। मन शांत कब नहीं होता? जब उसमें राग द्वेष चल रहा होता है, मेरा तेरा चल रहा होता है। देखो, जब हमें पता होता है ना, हमारा सामान, हमारे घर की सामग्री बिल्कुल सही सलामत ठीक ठिकाने पे रखी है, तब वहाँ पे हमें ना कोई टेंशन नहीं होती। जब हमें लगता है कि हमारी सामग्री ठीक जगह पे नहीं रखी हुई, मैं तो उसको बाहर भूल गया, तब विक्षिप्तता आती है कि कोई और उठा ना ले। देखो, जब यही भावना ही खत्म हो जाएगी कि और कोई दूसरा तो है ही नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, तो वहाँ पे विक्षेपता कैसे आएगी? जैसे सारी सामग्री सही ठिकाने पर रखी है, तब हमारी विक्षेपता खत्म हो जाती है। अब ऐसे ही जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब मैं ही मैं हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो विक्षेपता जैसे खत्म होती है, तो वहीं पर ही ये शांत पद को प्राप्त होता है। वहीं पे ही शांति तृप्ति आती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।